हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है। ये जो फ्लावर है इसको आप पहचानते हैं कि ये किस चीज़ का फ्लावर है। ये गेंदा का फ्लावर है। जो गेंदा हम लोग के घर आया था उसको हमने सुखवा दिया था और फिर इसमें डाला था, तो सावन के टाइम में डाला था। तो अभी आप देखिए कि ये गेंदा का फ्लावर जो है पौधा वो उग गया है। अभी इसमें फ्लावर लग नहीं रहा है, बट ये जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप जो 10 बजिया फ्लावर होता है ना, इसमें का ये वाइट वाला है। तो और यहाँ पर जो वाइट वाइट फरता है ना बेला का फ्लावर, इसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी कलियां हैं, तो वही हैं इसके वाइट बर्ड वाले। और ये रेड वाले फ्लावर तो सबको पता ही होता है कि सदाबहार है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आंवला जो हम लोग पूजा करते हैं वो है। और यहाँ पे एलोवेरा है और यहाँ पे अपराजिता का फ्लावर है जो कि ब्लू ब्लू कलर्स में उगता है, आप सबको पता ही है। और ये रेड देखिए, इसकी ब्यूटी आपको कैसी लगी। तो इसमें अपराजिता का फ्लावर, गेंदा का फ्लावर, सब चीज़ का इसमें फ्लावर जो है एक के छोटे से ही डब्बा जो है उसी में सब फ्लावर इसमें रोपा हुआ है। ये जो इसमें मिर्ची भी रोपा हुआ है और आंवला भी है, गेंदा का फ्लावर भी है और वो जो बेला का फ्लावर है वो सारा फ्लावर है। तो एक में सारा जो इसको आप ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनके लगाने का जो टाइम होता है ना, वो सावन टाइप्स का आता है ना, उसी में आप पौधे का बीज को अगर आप लगा देते हैं तो आपका जो पौधा होता है वो बिल्कुल अच्छे से लग पाता है। और ये देखिए बिल्कुल जो है ये मतलब ग्रो हो रहा है, अब जल्दी इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं। तो इसका जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने इस अंडर से सेटिंग करके बिल्कुल कितना स्टेप का रहा है, जैसे जंगल में कोई लग जाता है और इस तरीके से वीडियोस को मैक करता है, तो वैसा वाला आज का व्यू से आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये मतलब एक छोटा सा ऐसे नाट टाइप का बनाया हुआ है, तो उसी में ये जो है इसको लगाया हुआ है, ठीक है ना, उसी में इसको लगाया हुआ है घर ही के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं ये आप जो साग देख रहे हैं इसको हम लोग जुतिया में यूज़ किया जाता है, तो वही रोपा हुआ था, जुतिया में यूज़ हुआ और रखा भी हुआ है कि अगले जुतिया में यूज़ होगा, तो ये हम लोग के घर रोपा दिया जाता है ताकि यूज़ करने के लिए। तो ये बच गया था, जुतिया में यूज़ होने के बाद भी सारा नहीं कवरा था, थोड़ा ही सा बनता है ना, तो वही वो साग था। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, आपको पत्ता आप पहचान पा रहे हैं कि किस चीज़ का, तो बहुत सारी सब्जी रोपी हुई हैं, उन्हीं सब का है। आपने उड़हुल का पेड़ तो देखा ही होगा ना, कि उड़हुल का जो भी पौधा होता है उसमें बहुत ही खूबसूरत, तो हमारे यहाँ जो था उड़हुल बहुत सारा फड़ा हुआ था सावन के बाद में जो भी होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत। तो हमने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। और रोजेस भी बहुत सारे थे, ये ऊपर रोपा हुआ था बहुत, मतलब इसका जो पेड़ था जैसा जो झाड़ी टाइप का, तो वो हल्का बड़ा हो गया था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और जो भी रोजेस भी थे वो आप देख रहे होंगे, आपको रोजेस दिखाई दिया यहाँ पर, और फिर उड़हुल भी है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो हमने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, सब बहुत सारे फ्लावर्स थे। और हम वहाँ पे गए थे तो सब लोग बोल रहा था कि सांप होगा, वहाँ से हट जाओ, तो फिर हम नीचे भी वीडियो बनाने लगे, तो डर लग रहा था। फिर कैसे भी वीडियो बना के फिर वहाँ से चले गए हम लोग। तो फिर वहाँ से ट्रेन से हम लोग ट्रेन वाले स्टेशन पे देख रहे थे, तो यहाँ पे ट्रेन का जो स्टेशन है बिल्कुल अंधेरा टाइप से। तो हेलो गाइस, तो आप देखिए उड़हुल आपको यहाँ से आ रहा है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। जो वो वाला ट्रेन नहीं होता है और कितने सारे इसमें फ्लावर जो हैं वो ग्रोन हो रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा था। उस टाइम अभी पूजा नहीं हो रहा था ना, पितरपा का जो साइड चलता है उसमें पूजा नहीं होता, तो उस टाइम सारा कोई फ्लावर तोड़ नहीं रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। नहीं तो रात में डेली फ्लावर उगता है, सुबह सब लोग पूजा करने के लिए तोड़ लेते हैं, तो हम फोटो इसलिए नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो हमने एक स्लो मोशन में इसका वीडियो बनाया। आपको कैसा लग रहा है, एक स्पेशल और इसका जो कलर है वो मतलब एक उसके बाद अलग ही टाइप का रेड है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो हमने इसका वीडियो ज़रूर बनाया। आपको ये हिबिस्कस कैसा लग रहा है देखने में, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपको कौन सा फ्लावर पसंद है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। हिबिस्कस जो देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी कलियाँ भी हैं, इसमें फ्लावर आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें सिर्फ हिबिस्कस के नहीं, बहुत सारे फ्लावर है, एलोवेरा है, रोजेस भी हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के अलग अलग फ्लावर्स हैं, वो भी उग नहीं पाए, ये बोलेंगे। उसके बाद जो अगला सेंसेशन है कहता है अलग अलग तरीके की चीज़ें भी होती है ना, ये पता नहीं क्या है, ये बिल्कुल स्लो मोशन उसके लिए बताऊँगी। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे उड़हुल का साइड है, एलोवेरा है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे फ्लावर इसमें। उड़हुल मेरे को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इसका जो रेड टेक्सचर आ रहा है कलर का वो अलग ही है। अगर आप देखिएगा कि जो समर डेज में हम लोग का जो उड़हुल पड़ता है उसका कलर मतलब बिल्कुल इतना डार्क नहीं होता, बिल्कुल हल्का होता है, ये नेचुरल डार्क है। मैंने कैमरा का कोई भी इफेक्ट नहीं लगा, ये असलियत में वो तो और भी ज़्यादा रेड लग रहा था, मतलब हद से ज़्यादा रेड कलर इसका, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये रेड कलर एकदम मतलब। और ये देखिए ये भूसा है, आपने भूसा देखा होगा कि घर में गायों को खाने के लिए ये ऐसी पौधे उग नहीं जाते हैं, तो वही सारे पौधे वह टाइप के हैं। आप देख सकते हैं करेले और लौकी और ये सारी चीज़ें रोपी हुई हैं। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना उनके फ्लावर होते हैं और फ्लावर्स के बाद इसमें से पौधे निकलते हैं। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये मतलब कि कोहड़ा या फिर लौकस ये सब का फ्लावर होता है, ये फिर बड़ा होता है और फिर बड़ा होने के बाद इसमें से और इसके कुछ कहीं कहीं जगह पे जो येलो वाला है इसके बस के भी बनते हैं। और ये जो
रेड फ्लावर है ये काफ़ी खूबसूरत है, और इस साइड में एलोवेरा भी है तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ओके, थैंक यू। ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है तो ये चंपा चमेली का है, इसमें फ्लावर नहीं उग रहा है बट आपको एक लंबा सा दिख रहा होगा, ये जिंगी है, इसको सब्ज़ी में भी यूज़ किया जाता है। और जैसे कि ज्योतिया में बनता है ना, वो जो मैंने साग आपको पहले दिखाया था, साग और इसकी सब्जियां भी बनती हैं। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखिए। आपको चलो मैंने पीछे फ्लावर्स भी आपको दिखाते हैं, उसी से ग्रो होता है। और यहाँ पे भी है जो कि उससे थोड़ा सा पतला है, और यहाँ पे आपको उड़हुल भी दिख रहा होगा, तो उड़हुल के साथ ही मतलब ये सब भी रोपा हुआ है फ्लावर्स के ऊपर से, मतलब जो भी है ये भी ग्रो होता है येलो फ्लावर्स के रूप में। तो सब्जी भी ग्रो हम लोग कर लेते हैं और फ्लावर्स को भी ग्रो कर लेते हैं, है ना। तो ये सब्जी और फ्लावर्स तो ग्रो होते ही रहते हैं, तो हमने सोचा एक वीडियो आपको भी दिखाया जाए। और ये जो फ्लावर्स है ना, ये प्लास का पत्ता जब का होता है, ये पानी में जैसे साइड में होता है, ये भी काफ़ी खूबसूरत, इसका जो येलो वाले देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हमने सोचा बनाया जाए वीडियो। इसका भी उड़हुल है, प्लास का पौधे है, और जो भी पेड़ पौधे हमने अपने पहले आपको दिखाया था, तो वही सारी चीज़ें इनमें भी मौजूद हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल आप देखते रहिए। बिल्कुल रेड फ्लावर्स और सारी चीज़ें हैं, इसमें कलियां हैं, उसमें आपने खिले हुए फ्लावर्स को देखे थे, इसमें आपको छोटी 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 कलियां ही दिखाई दे रही होंगी कि कितनी खूबसूरत सारी बहुत सारी कलियां हैं। तो आपको कैसा लगा, प्लीज़ टेल मी ना कमेंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी है पौधे हैं, बहुत लार्जली अमाउंट में सारे पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, और सारी चीज़ें ग्रो हुई हैं यहाँ पे। आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो लग ही रहा होगा। ये पौधे जिसमें ग्रो किए हुए थे वो सारी चीज़ें हैं। कनेल का पौधा तो आपने सुना ही होगा, जो येलो येलो ग्रो करता है, तो वो भी पौधा है जो कि शिवजी पे चढ़ाया जाता है। तो सब इसमें इंटरेस्टिंग तरीके की यहाँ पे देख सकते हैं। जो झिंगिया में आपने एक दिखाते हैं, यहाँ पे 3-4 ग्रो किए हुए हैं। येलो वाला फ्लावर भी ये सूखा हुआ है, और जो नीचे वाला फ्लावर था वो नीचे आ जाता है और ये सूख जाता है। आपको दिख पा रहा होगा कि किस तरीके से हमारे जो पौधा है उस पर कितने तरीके की जिंगी को ग्रो हो गया है वेजिटेबल। तो आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सब्जी रोपते हैं और हम लोग का ग्रो होता है, और हम लोग इसको ईट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे, मतलब आप उगा करके खाते हैं तो उसका तो एक अलग ही, वेजिटेबल खाना तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में अगर आप उगा के खाते हैं तो उसका बात ही अलग है। ये तो कनेल का फ्लावर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कनेल का फ्लावर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, उसका शेडिंग भी जो होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो ओके।
उम्मीद है आपने नेचर ब्यूटी स्पेशल वन वन रेड फ्लावर का आनंद जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिया होगा और बहुत ही शांति से, और ग्रीन फ्लावर देख के आपको शांति भी मिली होगी। तो आइए बात करते हैं, ये हमारे स्कूल में जो था स्वच्छता ही सेवा अभियान हुआ था, तो उसका वीडियो है। यहाँ पे कुछ ख़राब चीज़ों से हमें अच्छा बनाना था, तो उसके लिए प्रतियोगिता हुआ था। यहाँ पे न्यूट्रिशियस डाइट्स बनाना था, तो उसके लिए संतुलित आहार, स्त्री धात्री, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, ये सारी चीज़ें बनाई गई। पोषक तत्वों की थाली, जो भी है विटामिन से रिलेटेड हम लोग को रंगोली बनाना था। और ये जो है ना वो विटामिन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि विटामिन, और ये जो है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, इन सारी चीज़ों को लेकर के रंगोली बनाया गया और इनके बारे में लोगों को जानकारी भी दिया गया। और उसके बाद विनर्स लोगों को अप्रिशिएट किया गया और जो भी जानकारी देना था वो दिया गया। और स्वच्छता ही सेवा से जुड़े भी यहाँ पे लोगों ने रंगोली बनाया और उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया गया। और उसके साथ ही पोषण क्विज जो था उस पर जो था पोषण माह, उस पर क्विज डिसाइड किया गया। और स्वच्छ भारत पे भी रंगोली बनाया इन लोगों ने। देखिए बिल्कुल स्वच्छ भारत, स्वच्छता ही सेवा पे तो सबने रंगोली बनाया ही था, साथ में स्वच्छ भारत पे भी रंगोली बनाया गया और उसको अप्रिशिएट किया गया। देखिए स्वच्छता भारत पे रंगोली, और ये पोषण माह जो था उस पर स्पेशल रंगोली बनाया गया था। तो वही है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। और ये जो रंगोली है वो क्या है, विटामिन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे शरीर के लिए विटामिन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, ये फर्स्ट प्राइज़ विनर था, तो इसलिए हम आपको इसको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया था। इसमें कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ खाना है ये बताया गया था। एक पेड़ में माँ के नाम भी ये दर्शाया गया था। और यहाँ पे सारे फूड भी रखे हुए थे, आप साइड में देख पा रहे होंगे, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर। और ये जो है पेस्ट का, जैसे कि कुछ ख़राब चीज़ से ऐसा बनाना था तो इसने हम पेस्ट का और उसका बनाया गया था। एक अच्छे चीज़ों को हमने इससे बनाया था। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोगों को अप्रिशिएट किया गया था जिन्होंने अच्छा स्पीच दिया था और अच्छे तरीके की ख़राब चीज़ों से सामान बना करके लेके आए थे। देखिए हमारे जीवन में शांति ज़रूरी है, तो कभी कभी आप लोग घूमने भी जाया करिए, शांत प्लेसों का इंजॉयमेंट उठाइए, सुबह शाम के दृश्यों को देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर आप लोग को अच्छी चीज़ें प्रकृति से जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम थके होते हैं तो हम कभी कभी हमारे मन में नहीं ख्याल आता कि ये सारी चीज़ें छोड़कर पहाड़ों की वादियों में शांति से जा करके रहते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं जा, मतलब थोड़ा घूमने नहीं जा रहे तो आप नेचर्स के बारे में थोड़ा जानिए, अपने आसपास के जगहों पर ही घूमने जाइए। आसपास में भी बहुत सारी हरी हरी चीज़ें होती हैं, तो उन जगहों पर ही जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े जगहों पर जाएंगे तभी आपको शांति की अनुभूति होगी। हरी चीज़ों पर कहीं पर भी जाइए, अपने आप को एक्सरसाइज करिए और फिट रखिए, नेचर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहिए, सुबह शाम ऑल टाइम एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सारी चीज़ों को कीजिए। हिमालय की पर्वतों को देख करके कितनी शांति मिलती है, कितना मतलब मिलता है। तो आप शांत जगह पर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए जैसा भी आप काम कर सकते हैं वैसा करिए। और अच्छे अच्छे जगहों पर जब आपको टाइम मिलता है तो घूमने जाइए, मतलब ऐसे ही कि नहीं घर पर बैठ के वैसे टाइम पास कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें करने से आपका जो होगा ग्रोथ होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह आप उठिए, सूर्य की रोशनी लीजिए, पर्यावरण से जुड़िए, नदी में घूमने जाइए, देखिए कि कैसे सुबह हो रहा है, कैसे शाम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेचर से क्लोज जाइए, आपको कितनी खूबसूरत चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ईफिल टावर ये सब तो घूमने में, लेकिन नेचर में जो मज़ा है वो नहीं है। उठिए, पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ आपको एक अलग ही तरीके की एनर्जी देता है, चाहे आप जो भी भगवान को मानते हो। इस चित्रों को देखकर हमारे मन में कितना आकर्षक और शांतिमय विचार आता है जब हम मंदिर में या फिर आसपास के जगहों में शांति वाले प्लेसेस में जाते हैं। तो इसलिए आप उनसे दूर होने के लिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, तो उनको आप फॉलो करिए। और साथ में धर्म से जुड़े होने के साथ साथ आप प्राकृतिक से जोड़िए। जो हमारा धर्म है वो हमें प्राकृतिक, पर्यावरण, सारी चीज़ों से जोड़ता है और हमें एक समृद्ध ज़िंदगी जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। गायों की आप जितना हो सके उतना सेवा कीजिए, जो भी कोई भी इंसान है उसका सेवा कीजिए। देखिए रतन टाटा, जितना अंबानी अडानी ने कमाया है नहीं उतना उन्होंने दान किया, और वो आज इतने क्यों महान है? अपने दान के कारण। अगर उन्होंने इतने पैसे दान नहीं किए होते तो कौन उनको जानता, कौन इतना